हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. And this chapter is an extract from his autobiography, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला हम सबको पता है कि ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ और बायोग्राफी लिखना, आत्मकथा उन्होंने अपनी लिखी थी जिसका नाम था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और ये जो चैप्टर है ये उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट ऑफ, उसका एक पार्ट है, उस ऑटोबायोग्राफी में से एक अंश लिया गया है. एक पर्टिकुलर ओकेजन का जब कोई डिस्क्रिप्शन करता है या कोई इंसिडेंट जो है उसका डिस्क्रिप्शन करता है तो वो एक एक्सट्रैक्ट है उनकी इस ऑटोबायोग्राफी में से. और इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने क्या दिखाया है? इन दिस एक्सट्रैक्ट नेल्सन मंडेला टॉक्स अबाउट द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन, और वो एक ओकेजन की बात करते हैं. और वो क्या ओकेजन है? एंड इट वाज द ओकेजन ऑफ it was the occasion when a new democratic government was formed in South Africa under the leadership of Nelson Mandela, and that government was free from all types of bounds or discrimination. एक्सट्रैक्ट में क्या बताया है? नेल्सन मंडेला किस इनॉग्रेशन का जिक्र किया है? इनॉग्रेशन जब पहली बार साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, और एक ऐसी सरकार जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था, सब लोग इक्वल थे. और नेल्सन मंडेला जो है प्रेसिडेंट बने थे. उनके नेतृत्व में इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण किया गया था और ये लोकतांत्रिक सरकार जो है अस्तित्व में आई थी. इससे पहले हमने सुना भी है कि साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था और एक पॉलिसी ऑफ अपार्थीड जो थी वो बहुत ज़्यादा चलन में थी. अपार्थीड क्या होता है? नस्लवाद, जिसको हिंदी में हम कहेंगे. अपार्थीड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि किसी के साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव करना. और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जो था इट रिमेन्ड अंडर ब्रिटिश रूल अबाउट 3 centuries, ऑलमोस्ट 300 years, लगभग 300 साल यानी कि 3 शताब्दियों तक साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर रहा था. और 1948 से लेकर 1948 से लेकर वहाँ अपार्थिद सिस्टम जो था वो ज़बरदस्त तरीके से इट वॉज इन ट्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रचलन में था. और क्या था कि जो साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स थे दे वर वाइट बाय देयर कलर एंड द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर ब्लैक एंड दे वर कॉल्ड निग्रोज. और ये जो वाइट पीपल थे और जो ब्लैक पीपल थे देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन. उन वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में एक भेदभाव था, एक दीवार थी उनके रंग की, एक कलर की. और इसीलिए नस्लवाद जो था वो वहाँ ज़बरदस्त तरीके से चला हुआ था. और अपार्थिड सिस्टम जो थी हमने जिसकी बात करी वो वहाँ चला हुआ था. लेकिन जो ब्लैक पीपल थे, निग्रोज थे, जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने लगातार संघर्ष किया इस नस्लवाद के खिलाफ, इस अपार्थिड के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ. और एट लास्ट इन 94 साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन. और 1994 में साउथ अफ्रीका जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना. फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पर इलेक्शन हुए और अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला. और वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. जो इनॉग्रेशन का दिन है, जैसे बताया कि इनॉग्रेशन के बारे में नेल्सन मंडेला ने जिक्र किया था, जिस दिन उन्होंने he took oath as the first black president of
South Africa, and it was on 10th May 1994 when he sworn in as the first black president of South Africa. कि 10 मई 1994 के दिन वो इनॉग्रेशन था, वो उद्घाटन था जब नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के अंदर पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी और उसका वर्णन। और जब उन्होंने शपथ ली थी तो उनके दिमाग में वो सारा वृतांत जो था, सारी जो फ्रीडम की जो एक जर्नी थी, वो सारी उनके दिमाग में, उनके सामने आ जाती है। और उस सब का उन्होंने इस चैप्टर में, इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने वर्णन किया है। और हम इस चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स हैं, समरी है, वो उसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। शुरुआत जब इसकी होती है चैप्टर की, तो उसमें इस इनॉग्रेशन का वर्णन है। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रिटिश रूल ऑफ मोर देन 300 years, South Africa became a democratic nation in 1994. Nelson Mandela became the first president of the country, and he was sworn in on 10th May 1994. लगभग 300 सालों की ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहने के पश्चात 1994 में साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली थी और नेल्सन मंडेला जो थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे 10 मई 1994 को। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन प्रिटोरिया, द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. A large number of dignitaries from all over the world came to South Africa on this occasion, and it was the largest ever gathering of international leaders on the South African soil. इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है प्रिटोरिया में हुई थी। प्रिटोरिया जो कि साउथ अफ्रीका की प्रशासकीय राजधानी है, यानी कि प्रशासन का सारा काम प्रिटोरिया से होती है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की 2 कैपिटल्स और हैं, आप देखेंगे, पता करेंगे कि वो और कौन सी 2 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया के अलावा। जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी या ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की शपथ ग्रहण समारोह था जिस दिन, उस दिन विश्व के लगभग बड़े बड़े सभी देशों से डिग्निटरीज का मतलब फेमस पीपल, लर्निड पीपल, कहीं प्राइम मिनिस्टर आ रहा है किसी कंट्री का, किसी का प्रेसिडेंट आ रहा है, तो वो बहुत सारे लोग जो है इस ओकेजन पर साउथ अफ्रीका में इकट्ठा हुए थे। और ये पहली बार था कि साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इस तरीके से इतनी बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता पहली बार इकट्ठा हुए थे। In his inaugural address, Mandela thanked all the guests and called South Africa's victory as a common victory for justice, for peace, and for human dignity. On behalf of his nation, he pledged that they will liberate all their people from poverty, hunger, suffering, and any kind of discrimination. जब प्रेसिडेंट मंडेला ने अपना भाषण दिया, उस समय शपथ ग्रहण के दौरान जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने सभी गेस्ट का, सभी लीडर्स का जो वहाँ आए थे उन सब का धन्यवाद किया। और उन्होंने कहा कि ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, ये जो विजय है, वो सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं बल्कि ये उन सब लोगों की मिलकर इकट्ठी सबकी जीत है जो न्याय, शांति और मानवीय मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। ये उन सब की जीत है। और उन्होंने अपने देश की तरफ से ये शपथ ली कि उसके देश के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। एक गरीबी से मुक्त और गरीबी, भूखमरी, लाचारी और हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त एक लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी कि किसी प्रकार के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो इससे पहले जो सिस्टम था उसका बिल्कुल भी यहाँ चलन नहीं रहेगा। द whole view of South Africa history flashes across Mandela's mind and he feels overwhelmed. He is reminded of the inhuman treatment that his people had been subjected to. He is reminded of all those South African patriots who sacrificed their lives for the cause of freedom. Mandela feels pained
to think that all those people are not able to see what change their sacrifices have brought about. ये तो हमें भी पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था कि एक दो आदमियों ने अपनी जान गंवाई और आज़ाद हुआ, नहीं। बहुत सारे पैट्रियट्स थे, बहुत सारे देशभक्त थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे जवान थे जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया था, और तब हमें जाकर ये आज़ादी मिली थी। तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों ने जो है बलिदान दिया था देश की आज़ादी में। तो उस ओकेजन पर नेल्सन मंडेला उन सभी पैट्रियट्स यानी कि देशभक्तों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो वो सब लोग उनके माइंड में एकदम से उनके दिमाग में आते हैं, जो जो देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया था, वो सब उसके दिमाग में आते हैं। और उसको इस बात का दुख है नेल्सन मंडेला को कि वो लोग अब जिंदा नहीं हैं, ये देखने के लिए कि किस तरीके से कि कितना बदलाव उनके बलिदानों की वजह से उनके देश में आया है। मंडेला hints at the deep and lasting wound that the policy of apartheid had given to his country and his people. He pays a tribute to all those heroes who underwent the brutalities of this system. He calls them the truest gems and diamonds of his country. और नेल्सन मंडेला जो है एक इशारा करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से अपार्थिड ने, नस्लवाद ने उनको एक गहरा घाव दिया था, और जिसकी वजह से कितने ही लोग थे जिनको अपने जीवन को जीवन को कुर्बान करना पड़ा था। और नेल्सन मंडेला जो है उन सबको एक श्रद्धांजलि देते हैं, उन सभी लोगों को जो इस अपार्थिड सिस्टम का शिकार हुए थे, और वो उनको अपने देश के जेम्स एंड डायमंड, जेम्स का मतलब हीरे मोती जवाहरात जो है वो मानते हैं कि वो उनके देश के सच्चे रतन और हीरे थे। जेम्स का मतलब होता है रतन और डायमंड होता है हीरा, हीरे थे। Mandela says that it is from these people that he has learned the meaning of courage, and he has learned that courage is not the absence of fear and triumph over fear. The brave man is not he who does not fear, but he who conquers the fear. और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन लोगों से उसने क्या सीखा, उसने करेज सीखा, साहस सीखा इन लोगों से, इन पैट्रियट से जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया था। और नेल्सन मंडेला इस बात पर कहते हैं कि उनको इन्हीं लोगों से उन्होंने सीखा कि वास्तव में साहस का अर्थ क्या होता है। साहस का अर्थ क्या बताता है वो, दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं है। एब्सेंस ऑफ फियर मतलब डर की अनुपस्थिति, डर नहीं है, ये मतलब नहीं होता साहस का। साहस का ये मतलब ये है कि आपको डर लगता है बट यू ग्रेजुअली ओवरकम्स इट, कि आप उस डर पर जीत पा लेते हैं, वो होता है असली साहस। तो ये उन्होंने कहा है कि असली ब्रेव मैन वही होता है, ब्रेव मैन इज़ वन हु ओवरकम्स, वन हु डज नॉट फील आफ्रेड, उसको डर नहीं लगता, बट ही हु कंक्वर्स हिज फियर, वो अपने उस डर को जीत लेता है, उसके ऊपर नियंत्रण पा लेता है। हाउ एवर मंडेला बियर्स नो इल विल अगेंस्ट द वाइट्स, ही सेज नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पीपल, people only learn to hate, and if they can learn to hate they can be taught to love also, which is more natural feeling. यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं, कहते हैं क्योंकि इससे पहले वाइट पीपल का रूल था साउथ अफ्रीका में, लेकिन अब ब्लैक पीपल की गवर्नमेंट बन रही है, तो वाइट पीपल उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमें वाइट लोगों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, गिले शिकवे, इलविल का मतलब कोई गिले शिकवे नहीं है। और वो कहते हैं कि कोई भी जब इंसान जन्म लेता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसको किससे हेट करनी है और किससे प्यार करना होता है, उसके लिए सारे बराबर होते हैं और उस टाइम सबको सिर्फ प्यार करना ही आता है। लेकिन जब इंसान बाद में माहौल में आता है तब वो सीखता है हेट्रेड का मतलब। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पीपल ओनली लर्न टू हेट, प्यार करना तो नेचुरल है, वो तो है ही, होता ही है कि इंसान को सिर्फ प्यार करना ही आना चाहिए,
और ये फितरत भी है, नेचुरल इमोशन है लव, लेकिन हेट्रेड जो है वो इंसान सीखता है। और नेल्सन मंडेला इस बात पर स्ट्रेस देते हैं कि जब हम नफ़रत करना सीख सकते हैं तो हम प्यार करना क्यों नहीं सीखते, हम प्यार क्यों नहीं कर सकते एक दूसरे से, इंसान से इंसान। तो क्योंकि प्यार करना आसान होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फिनोमिना है। मंडेला recalls what freedom has meant to him at the different stages of life। यहाँ वो बताते हैं कि जीवन के अलग अलग पड़ाव पर स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग होता है। छोटे बच्चे के लिए मीनिंग अलग होता है, जो वो यंग होता है तो उसका मीनिंग अलग होता है, उसके बाद जो है उसके अलग, तो वो अलग अलग लेवल की लाइफ की स्टेजेस पर फ्रीडम का मतलब अलग अलग बताते हैं। कहते हैं कि एज अ चाइल्ड फ्रीडम मेंट टू हिम द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स, कि जब वो बच्चा होता है बचपन में आज़ादी का मतलब क्या होता है कि चले जाना, घूमना, फ्री होके खेतों में घूमना। एज अ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट होते हैं तो इट मेंट द फ्रीडम टू रीड व्हाट ही लाइक्ड एंड टू गो वेयर ही लाइक्ड। और जब स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, तो उसके लिए आज़ादी का मतलब ये होता है कि जो वो पढ़ना चाहे उसको वो पढ़े, और जहाँ वो जाना चाहे वहाँ वो जाए। एज ए यंग मैन, और जब यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, इट मेंट द फ्रीडम टू डेवलप हिज पोटेंशियल, द फ्रीडम टू अर्न हिज लिविंग एंड द फ्रीडम टू मैरी एंड हैव अ फैमिली। और जब इंसान यंग होता है, जवान होता है, तब वो उसके लिए आज़ादी का मतलब ये होता है कि वो अपने कैलिबर को दिखाए, अपनी क्षमता को दिखाए, अपनी पोटेंशियल को दिखाए, और अपने हिसाब से अपनी अर्निंग, जीविका जो है वो उत्पन्न करे, कि किस तरीके से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, ये भी उसको उसकी फ्रीडम चाहिए होती है। और फिर वो भाई शादी करे और बच्चे पैदा करे, फैमिली बनाए। तो ये यंग मैन के लिए फ्रीडम का मीनिंग होता है। बट व्हेन ही रियलाइज दैट ऑल दीज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, लेकिन फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये सब तो ट्रांजिटरी हैं, टाइम टू टाइम है, नॉट परमानेंट, नहीं, हमेशा नहीं रहती है ये चीज़ें। नाउ फ्रीडम टू हिम मेंट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, ही लुक्ड लाइक हिम, इन अदर वर्ड्स द फ्रीडम ऑफ ऑल अफ्रीकन पीपल। और वो कहते हैं कि अब उसके लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। ये अब तक जो फ्रीडम थी वो सिर्फ इंडिविजुअल थी, अपने अपने तक सीमित थी, लेकिन अब जो है उनके लिए फ्रीडम का मतलब फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अफ्रीका, कि सब अफ्रीका के जितने भी लोग थे उन सब की आज़ादी, कि सब लोग आज़ाद हों, सबको आज़ादी मिले, एंड सब जो है उसकी तरह दिखे, जिस तरह वो अपना आज़ाद रहना चाहता है वैसे ही सभी लोग आज़ाद हों। मंडेला सेज दैट हिज हंगर फॉर फ्रीडम filled him with courage. It changed him from a frightened young man into a bold one. Now he realized that he couldn't call himself free unless each one of his people was free. The chains on any one of my people were the change on me, he says. और वो कहते हैं मंडेला कि जो फ्रीडम की भूख है, हंगर फॉर फ्रीडम है, उसने इनको चेंज कर दिया, उसमें बड़ा भारी बदलाव आया। पहले और क्या बदलाव लाया कि इसने उसको बदल दिया, एक डरपोक व्यक्ति से उसने उसको एक बहुत ही बोल्ड इंसान बना दिया है। और अब उसको ये महसूस होता है कि वो, मैं अपने आप को तब तक फ्री महसूस नहीं करूँगा जब तक कि सभी लोग, उसके देश के सभी लोग स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे। एंड द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज। और उसको वो कहता है कि अगर मेरे लोग बेड़ियों में बंधे हुए हैं तो मैं अपने आप को फ्री महसूस नहीं करूँगा, मुझे भी ये लगेगा कि मैं भी बेड़ियों में बंधा हुआ हूँ। मंडेला डजंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड। ही सेज दैट ऑपरेसर नीड टू बी liberated as much the oppressed. When an oppressor locks someone behind bars, he forgets that he himself is also locked behind the bars of hatred and narrow-mindedness. In fact, the oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. Both of them need to be liberated from their respective prisons. अब लास्ट में इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला बात करते हैं ओप्रेसर और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर कौन होता है?
जो अत्याचार करता है किसी पर, और ओप्रेस्ड कौन होता है, जो अत्याचार को सहन करता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ओप्रेसर और ओप्रेसर जो है दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से ओप्रेस्ड इंसान जो है, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, वो खुद गुलामी की बेड़ियों में बंधा होता है, वैसे ही जो ओप्रेसर है, जो शोषण करने वाला है, अत्याचार करने वाला है, वो खुद भी जो है आज़ाद नहीं है, और वो खुद भी जो है सलाखों के पीछे है। और किन सलाखों के पीछे है? बिहाइंड बार्स। When an oppressor locks someone behind bars, he forgets that he himself is also locked behind the bars of hatred and narrow mindedness. hatred का मतलब नफरत, क्योंकि नफरत करता है वो दूसरे लोगों से जिन पर अत्याचार वो करता है। और इसके अलावा क्योंकि उसका माइंड जो है वो नैरो है, संकीर्ण उसकी विचारधारा है, संकीर्ण उसकी सोच है, क्योंकि वो सिर्फ ये सोचता है कि वही आज़ाद है और वही आज़ादी का मज़ा ले सकता है, और जो बाकी जो हैं वो उसके अंडर जो काम करते हैं उनको दे डोंट हैव एनी राइट टू बी फ्री, वो ये सोचता है। लेकिन वास्तव में वो खुद जो है इस नैरो थिंकिंग के अंदर लॉक है, नफरत की भावना से घिरा हुआ है। एंड इनफैक्ट द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और कहता है कि जिस तरीके से अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाला दोनों ही मानवता को ख़त्म कर देते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोई अत्याचार करता है और हम अत्याचार सहन कर सकते हैं, इसका मतलब हम भी जो है ह्यूमन डिग्निटी को ख़त्म कर रहे हैं, हमें भी किसी के अत्याचार को ऐसे सहन नहीं करना चाहिए। तो वो नेल्सन मंडेला ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को ही बराबर का जिम्मेदार मानते हैं। एंड बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्रिजन्स। और नेल्सन मंडेला लास्ट में कहते हैं कि दोनों को ही इन सलाखों से बाहर लाने की ज़रूरत है, यानी कि दोनों को ही आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो ये हमारा चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चंस जो हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस जो हैं आते हैं 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस भी जो है कॉम्प्रीहेंशन भी इसमें से आता है। फर्स्ट इसमें हमने देखा क्वेश्चन, फर्स्ट जो इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस में है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम सेरेमनी टेक प्लेस, की जो सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, वेयर डिड इट टेक प्लेस, कहाँ हुई थी, कौन सी जगह में? तो सेरेमनीज टेक प्लेस इन सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, कि प्रिटोरिया के अंदर एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग है, उसके अंदर एक सैंडस्टोन का एम्फी थिएटर है, उसमें जो है वो चीज़ें हुई, उसमें ये सेरेमनीज जो है हुई थी। एक है इसमें जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी तो उस टाइम 2 नेशनल एंथम्स जो है वो गाए गए थे। तो क्वेश्चन इसमें है, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स सैंग, 2 नेशनल एंथम जो थे वो क्यों गाए गए थे? देयर वर 2 डिफरेंट नेशनल एंथम्स इन साउथ अफ्रीका और इन साउथ अफ्रीका फॉर द वाइट एंड द ब्लैक कम्युनिटीज़, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमने पढ़ा 2 कम्युनिटीज़ थी, वाइट कम्युनिटीज़ एंड ब्लैक कम्युनिटीज़, तो दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम थे, और इसलिए जो है ये 2 नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि वाइट और ब्लैक जो है दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर के राइट्स रहेंगे, तो दोनों के ही नेशनल एंथम को गाया गया था। इसके अलावा व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, courage doesn't mean the absence of fear. By this he means the controls या triumph over this fear. उसका मतलब ये था कि इसका मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना ही वास्तव में करेज है। Which does he think unnatural to love or to hate? मंडेला के हिसाब से
नेचुरल कौन सी इमोशन है? लव की हेट? लव, लव इज नेचुरल, और हेट्रेड जो है वो इंसान जन्म लेने के बाद सीखता है. सो ही थिंक्स दैट इट इज़ लव दैट इज नेचुरल, एंड लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट. What twin obligations does Mandela mention? कौन सी दो ऑब्लिगेशन का मतलब उत्तरदायित्व, दो उत्तरदायित्व की बात करते हैं नेल्सन मंडेला इस चैप्टर में. एंड ही सेज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ट्विन. ट्विन का मतलब डबल, दो उत्तरदायित्व हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं. द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, his children, and the second obligation is toward his nation, towards the people of his nation. की दो उत्तरदायित्व हैं कि इंसान को अपने परिवार का भी उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है और अपने देश के प्रति भी. Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? मंडेला कहते हैं कि क्या अत्याचार करने वाला फ्री है? No. He says he is not free. The oppressor is not free because he is locked behind the bars of hatred and narrow-mindedness. कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो फ्री नहीं है, ऑपरेसर जो है वो फ्री नहीं है क्योंकि वो खुद नफरत और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद है. इसके अलावा इसमें हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. इसमें मंडेला कहते हैं कि जो मेरी आज़ादी के लिए भूख थी उसने मुझे बिल्कुल मेरे जीवन को बदल दिया है. कैसे? मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ. ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड ही बिलीव्ड दैट फ्रीडम वॉज इट्स हिज बर्थ राइट. और वो ये सोच रहे थे कि फ्रीडम जो है, उनको लगने लगा था कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको मिलनी चाहिए. एंड नाउ ही वर्कड फॉर दिस फ्रीडम डे एंड नाइट, और ही सफर्ड ग्रेटली. और जब उन्होंने ये समझ में आई उनको ये बात की आज़ादी तो पाना बहुत ज़रूरी है, और तब उसके लिए उन्होंने दिन रात प्रयास करना शुरू कर दिया. इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा. ही सफर्ड अलॉट बट हिज डिटर्मिनेशन डिड नॉट वेव. लेकिन उनका जो दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था वो बिल्कुल नहीं वो हिला. लगभग फॉर दिस ही बिकेम होमलेस. घर भी छूट गया था उनका, होमलेस हो गए थे. ही वॉज पुट इन टू फ्रीडम एंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 30 years ही रिमेन्ड इम्प्रिजन. और लगभग 30 साल तक वो जेल में कैद रहे थे. बट ही रिमेन्ड स्ट्रक टू हिज डिटर्मिनेशन. लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर कायम रहे. खूब उनके ऊपर फिजिकल और मेंटली उनको बहुत टॉर्चर किया गया था ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजन टाइम. लेकिन ही वॉज डिटर्मिन्ड एंड वॉज स्ट्रक टू हिज डिटर्मिनेशन. और लेकिन वो अपने उस पर दृढ़ निश्चय पर कायम थे. एंड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम इनटू अ ग्रेट मैन, a statesman and a visionary, and he worked day and night for this, and he underwent physical and mental tortures for obtaining the freedom of South Africa. तो ये इसके मेन क्वेश्चंस थे हमने जो किए. चैप्टर बहुत अच्छा है और आप सब इसको अच्छे से और ध्यान से करेंगे. थैंक्स.